Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Let me introduce myself. I'm your biology teacher and this is your biology book. Now students, previous वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट कर लिया था. आज हम यूनिट नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज स्टार्ट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, कम टू द पेज नंबर 51. स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 है सेल्स एंड टिश्यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेल्स एंड व्हाट इज टिश्यूज. सेल क्या है स्टूडेंट्स? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ. हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट जो है वो क्या है? सेल है. हमारी बॉडी में सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है? सेल. तमाम जानदार, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सब किससे मिलके बनते हैं स्टूडेंट्स? सेल से मिलके बनते हैं. तो सेल तो पता चल गया हमें क्या है, और कलेक्शन ऑफ सेल्स. सेल को अगर हम काफ़ी सारे सेल्स को, डिफरेंट सेल्स को आपस में मिला दें तो वो क्या बन जाते हैं? टिश्यूज़ बन जाते हैं स्टूडेंट्स. ठीक, तो सेल को तो हमने स्टडी कर लिया कि व्हाट इज़ सेल. मगर स्टूडेंट्स के सेल को स्टडी करने से पहले सेल इतना स्मॉल होता है कि हम अपनी नेकेड आई से, आम आँख से उसको देख नहीं सकते, ना ही उनके पार्ट्स को स्टडी कर सकते हैं. तो सेल को स्टडी करने से पहले हमें जो है वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए जो कि हमें ये बताए कि सेल होता है क्या है, दिखता है कैसा, और हमें सेल के बारे में बताए और उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएं. ठीक, तो स्टूडेंट्स, सेल को स्टडी करते हैं हम माइक्रोस्कोप की मदद से. ठीक है, माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, और वो चीज़ जो हमें अपनी आम आँख से नज़र नहीं आती वो हमें किसकी मदद से नज़र आती है? माइक्रोस्कोप की मदद से नज़र आती है. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द पेज नंबर 52. पेज नंबर 52 पे आपको न्यू टॉपिक दिया गया है, माइक्रोस्कोप एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज माइक्रोस्कोप एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी? माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोपी मीन होता है स्टूडेंट्स स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोपी मीन्स होता है कि माइक्रोस्कोप की स्टडी क्या कहलाती है? माइक्रोस्कोपी कहलाती है. माइक्रोस्कोप एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी में हम ये पढ़ेंगे कि हम सेल को किस तरीके से माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी करेंगे, वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स आपके पास? माइक्रोस्कोप एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप थी वो यूज़ किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, किसने बनाई थी स्टूडेंट? साइंटिस्ट का नाम है जिसका नाम है ज़ेचारियास जेनसेन. ज़ेचारियास जेनसेन इज जनरली बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर टू इन्वेंट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन द 1590. इस साइंटिस्ट ने क्या किया था? सबसे पहले फर्स्ट जो है माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को. किस सन में? 1590 के अंदर. इसने क्या किया था? एक स्मॉल ट्यूब ली थी और उसके दोनों तरफ क्या लगा दिए थे? सिंपल 2 लेंसेज लगा दिए थे, और इसने वो माइक्रोस्कोप तैयार कर ली थी. वो बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप थी. आज के दौर में जो माइक्रोस्कोप है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, मगर उसने क्या सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो तैयार की थी. इट वॉज सिंपली अ ट्यूब with lenses at each end and its magnification ranged from 3x to 9x. वो एक सिंपल ट्यूब थी और उसके अलावा उसके अंदर 2 लेंसेज थे दोनों एंड पे, और इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी, जो मैग्निफिकेशन रेंज थी इसकी, वो क्या थी? 3x to 9x. स्टूडेंट, 3x to 9x का मतलब क्या है? कि मैग्निफिकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक, वो उसका वो ऑब्जेक्ट जो है जो ओरिजिनल साइज का है, तो माइक्रोस्कोप ये जो लेंस लगा हुआ होगा वो क्या करेगा? उसको अपने ओरिजिनल साइज से बड़ा करके हमें दिखाएगा. तो वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? मैग्निफिकेशन कहलाती है. ठीक है, तो उसकी ने जो माइक्रोस्कोप इन्वेंट की थी, उसकी माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन थी वो 3x to 9x थी. मतलब 3 से 9 दुगना ज़्यादा वो उस ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हम उस माइक्रोस्कोप से अगर स्टडी कर रहे थे वो हमें उससे ज़्यादा बड़ा करके उसको दिखा रही थी. मगर दौर बढ़ता गया, नई नई टेक्नोलॉजीज आती गई, नई नई माइक्रोस्कोप्स आती गई, और मैग्निफिकेशन भी उसकी क्या आ गई? बढ़ती रह गई. तो अब जो माइक्रोस्कोप हमारे पास यूज़ हो रही है इस दौर में वो 100 तक जा चुकी है. 100 मैग्निफिकेशन तक वो माइक्रोस्कोप जो है वो जा चुकी है. ठीक, उसके बाद रॉबर्ट हुक हैड इम्प्रूव्ड हिज वर्जन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व ऑर्गेनिज्म. उसके बाद रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था जिसने इसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप को और मजीद जो है इस पर लेंस लगा के उसकी मैग्निफिकेशन के पावर को बढ़ाया और उसके अंदर माइक्रोस्कोप में और इन्वेंशन जो है वो की. Microscope are instrument designed to produce magnification visual or photographic images or object too small to be seen with the naked eye. माइक्रोस्कोप जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है? किसी भी इमेज को आपको मैग्नीफाई करके दिखाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है. ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो वो उसको क्या करता है? उस जो उसका
ऑब्जेक्ट का रियल साइज है उस साइज से क्या करता है, उसकी जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस मतलब जिस साइज का वो ओरिजिनल है उस साइज से बड़ा करके वो लेंस या वो माइक्रोस्कोप आपको उस ऑब्जेक्ट को दिखाती है। ठीक, देयर आर टू पैरामीटर्स स्पेशली इंपॉर्टेंट इन माइक्रोस्कोपी, मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। माइक्रोस्कोप के अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो क्या कहलाते हैं, मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन। मतलब जब भी हम माइक्रोस्कोप की स्टडी करते हैं तो माइक्रोस्कोप के पार्ट्स को आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप के कितने पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट्स का काम क्या क्या होता है। तो माइक्रोस्कोप के दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं किसी भी माइक्रोस्कोप के, चाहे वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन। जैसे अभी हमने ऊपर स्टडी किया कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस साइज का है, जिसकी साइज है, जिसकी अपीयरेंस है, जो उसका ओरिजिनल साइज है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि उस माइक्रोस्कोप के अंदर जो भी लेंस लगा हुआ होगा वो उसके ओरिजिनल साइज से उसको बड़ा करके दिखाएगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट जिस साइज का है ओरिजिनल, जो भी ऑब्जेक्ट हम उस माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं वो क्या करेगा, उसको मजीद बड़ा करके दिखाएगा। जैसे सबसे पहले जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप यूज हुई थी उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी वो 3x से 9x थी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम उसे स्टडी करेंगे तो उसको 3 से 9 दुगना बड़ा करके हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो माइक्रोस्कोप दिखाएगी। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी इमेज को मैग्नीफाई करना, उसको बड़ा करना उसके ओरिजिनल साइज से, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है। टर्म क्या कहलाती है आपके पास, मैग्निफिकेशन। जब भी आपके पास कहीं वर्ड आ रहा हो माइक्रोस्कोप के उसमें कि 3x to 9x या 10x to 20x, तो x अगर जब भी आपको नजर आएगा तो समझे कि वो आपको क्या दी हुई है, माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन दी गई है। क्या लिखा है, द एनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन बाय द कंबाइनिंग अ नंबर ऑफ लेंसेज इन द करेक्ट मैनर अ माइक्रोस्कोप कैन बी प्रोड्यूस्ड will be yield very high magnification values। ये कह रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वो इनलार्ज करके दिखाना, वो किसकी वो है, कैरेक्टर मैग्निफिकेशन की कैरेक्टर है कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो है उसके ओरिजिनल साइज से बड़ा अगर हमें दिखेगा तो वो माइक्रोस्कोप के टर्म क्या कहलाती है, मैग्निफिकेशन कहलाती है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर काफ़ी सारे नंबर ऑफ लेंसेज को आप एक करेक्ट मैनर के अंदर जो है वो ज्वाइन कर दे, लगा दें, तो एक न्यू माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस हो जाती है जिसकी जो मैग्निफिकेशन होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। मतलब उससे बहुत आसानी से हम किसी भी छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके, बहुत बड़ा करके उसको आसानी से देख सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें आपके पास रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है, द रेजोल्यूशन of a microscope is defined as the smallest distance between 2 points on a specimen that can still be distinguished are as two separate object. It helps to measure clarity of object। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमें रेजोल्यूशन होता है क्लियरिटी, जैसे आप जब भी कहीं मोबाइल लेने जाते हैं तो आप उससे पिक्चर खींच के, पिक्चर जो है वो कैप्चर करके देखते हैं, फिर उसका पिक्सल चेंज जो है वो देखते हैं कि वो उसका पिक्सल जो है वो सही है कि नहीं। अगर पिक्सल फट रहा हो रहा है, इमेज क्लियर नहीं आ रही होती, तो आप क्या कहते हैं, इसकी रेजोल्यूशन क्या है, सही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से मैग्निफिकेशन के माइक्रोस्कोप में भी उसकी रेजोल्यूशन देखी जाती है कि अगर उसके अंदर उसकी रेजोल्यूशन सही है तो वो इमेज जो है वो हमें बिल्कुल क्लियर नजर आएगी। ठीक है, अगर उसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो बिल्कुल सही है और अच्छी है तो वो जो इमेज हमें नजर आ रही होगी वो बिल्कुल क्लियर नजर आएगी। मिसाल के तौर पे अगर मैग्निफिकेशन किसी माइक्रोस्कोप की अच्छी है, मतलब उसकी 10x 20x 3x बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन है, मगर उसकी रेजोल्यूशन पावर अच्छी नहीं है, तो भी हम ऑब्जेक्ट को जो है वो सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसके बारे में स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट हमें नज़र तो आ जाएगा मैग्निफिकेशन की मदद से, मगर हम उसको क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो क्लियरिटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को वो कौन देता है, वो उसकी रेजोल्यूशन पावर देती है, रेजोल्यूशन देता है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन पावर ये लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स और रेजोल्यूशन को ये भी कहते हैं कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है, मिसाल के तौर पे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट अगर आपस में हैं और वो एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली जुड़े हुए हैं, और मैं कह रही हूँ कि आप इसमें से आइडेंटिफाई करें कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या फिर एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या अलग हैं, हमें लग रहा है कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मगर हम अगर उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो माइक्रोस्कोप उसको इतना बड़ा करके दिखाएगी बिल्कुल क्लियर इमेज में कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान चाहे माइनर ही छोटा सा ही डिफरेंस है, मगर डिफरेंस है मौजूद, ये एक दूसरे से अलग है। ठीक, तो वो क्या करेगी, क्लियरिटी दिखा रही है आपको। तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपके पास रेजोल्यूशन कहलाता है, और आपके पास ये रेजोल्यूशन क्या करती है, आपके पास क्लियरिटी दिखाती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना क्लियर है, वो आपके पास क्या कहलाती है, रेजोल्यूशन पावर कहलाती है या रेजोल्यूशन कहलाती है। बोथ मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट अ
clear picture of something less than 0.1. For example, if a microscope has high magnification but low resolution, you will get is a bigger version ऑफ अ ब्लर इमेज। देखिए स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि बहुत मैग्निफिकेशन रेजोल्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पिक्चर को क्लियर देखने के लिए। यानी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो उसके अंदर उसकी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसकी मैग्निफिकेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसकी रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए किसी भी पिक्चर को देखने के लिए। ये कह रहे हैं कि अगर स्टूडेंट्स हमारी जो आँख है वो कितने स्मॉल ऑब्जेक्ट को देख सकती है, 0.1 मिलीमीटर ऑब्जेक्ट तक क्या हमारी जो आँख है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकती है। अगर 0.1 मिलीमीटर से कम किसी भी चीज़ का जो साइज होगा तो वो हमारी आँख जो है वो उसको नहीं देख सकती। हम उसे किसी लेंस की मदद से या किसी माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी माइक्रोस्कोप है जिसकी मैग्निफिकेशन बहुत हाई है मगर उसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो बहुत ज़्यादा लो है, तो आपको वो पिक्चर जो है वो बड़ी करके तो दिखा देगा मगर वो पिक्चर आपको वजह नहीं हो पाएगी, क्लियर नहीं हो पाएगी, आप उसके कैरेक्टर्स को सही तरीके से वजह नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। आपको यहाँ से पता चला कि मैग्निफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है और रेजोल्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। मैग्निफिकेशन आपको बड़ा करके दिखा रही है और रेजोल्यूशन आपको क्लियरिटी बता रही है उस ऑब्जेक्ट के अंदर कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितना क्लियर है। और ठीक है, so hopefully student you understand this lecture. Inshallah students, I will continue my lecture in another video. Students, we have to all this work in your notebook. आपको ये तमाम काम अपनी नोटबुक में करना है students. So students, inshallah we will meet you in my another video. Till then take care and Allah Hafiz.